नमो आयुर्वेदाय नमो वज्राय नमो लोहे परमेश्वरी भगवान की आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की हाँ, कितने लोग याद कर रहे हैं? सुनाओ, दूसरा सुनाओ, दूसरा कौन सुनाएगा? हाँ बताओ, सुनाओ। आपके पीछे वाले, कोई वाले पीछे, हाँ। तीसरा सुनाओ। नहीं, समुद्रित मते वितक्त हो बालम विहाय मन्ना कैच विजना। बहुत बढ़िया, तैयार हो रहा है, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, तुम कौन से सुना रहे हो? याद कर ले बेटा, ये तो सरल है ना। याद कर लूँगी मगर अभी कर नहीं पाई, समय नहीं मिल पा रहा ना, बहुत काम है, चिड़िया बहुत बिजी है। मन भी नहीं है ना, मम्मी नहीं है घर पे इसलिए। मम्मी बीमारी चली गई? नहीं, बुआ के घर पे। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, क्या कितने याद हो गए? लेकिन क्या याद है मुझे वो दिन, हाँ खाली हाथ था मेरा, हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा। पहले याद था? कितने याद थे? छठा मान पहले से याद कर लिया ना, 12 कोई सलाह दिया तुमने। अब अच्छे से याद करो है ना, हम जल्दी याद हो जाते हैं। ये तो फायदा है चादर मास का, है ना। हम एक काम मतलब ये पूरा स्ट्रोक अच्छे से याद हो जाए, इसका पूरे काल में दो ऐसे मोबाइल में नहीं भेजो। तो आज 2 लोगों ने 3 लोगों ने सुना दी है ना। ऐसे सब लोग बच्चों को भी याद करवाओ और बड़े भी कम से कम एक स्थिति तो याद हो जाए, है ना। पहले तो सब बच्चों को याद रहते थे, अब बच्चे हिलाई गए हैं गाँव में। याद छोड़े, इसका मतलब अभी भी 50-50 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं। जैसे 2 बच्चे ये अमित के, क्यों अमित के बच्चे, अमित के दोनों अमित के बच्चे, 2 बच्चे आए, दोनों अमित के बच्चों को शांतिरा करना, दोनों को हवा सिर पर रखना, दोनों को अमित ला, उससे पापा को अमित ला। हमें क्या हो जाए भैया, बोले इतना उत्साह बच्चों में, गुल्लक के पैसे निकाल के बोले हम तो शांतिरा करना, होटल को नहीं जाना। सोचो अरे वो बड़ा चला के पापा बोले, अरे बोले कि ये तो अलग दिखा रहा है, पापा बोले। अब ये बोल रहे, अब मेरे पापा कह रहा प्राची आप दूसरा करें, इनसे भी करें, हमें दोनों को उत्साह दिखा, दोनों बोलते जाओ। दोनों को मिल गई, फिर क्या किया, तो एक को भगवान सिर पर रखे, फिर रास्ते में बदले भगवान। हमने कहा तुम भगवान सिर पर भी रख लो, शांति आराम कर लो दोनों का। इसको भगवान ले लाते बड़े वाले को, छोटा वाला कर दिया, छोटा नहीं आया। इसको ले आते सामने जा रहा और उसको भगवान ले लाते, दोनों की गलत से पैसे निकले हो। क्यों क्या करना, तुम शांत कह रहा नहीं भगवान, और तुम्हें देखा वो कह रहा है, तुम्हें क्या करना था?
चलो शाम तेरा करना है। बड़े वाले को कह रहा था तो भगवान भी लेना है, दोनों के मन का होना चाहिए, आज ही करना है दोनों को। कल ले लेना, कल मम्मी आएगी, रविवार नहीं कोई, कल हम नहीं आएंगे, मम्मी तो आएगी। कल क्या ले लेना, कल बड़ा मजा आता मम्मी आती तो। क्यों कल तो रविवार था ना। अरे अच्छा, इसलिए उसको उसने संडे और घर भी जाती है ना, फिर उसको और मौका नहीं। अरे सब भूल जाते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता, भूल जाता। उनको ये दिख रहा मम्मी तो रहती है, लक्ष्मी जितने हैं उतने में हमसे पड़ जाएंगे, कितने ऊपर कितना होगा। अरे मैं साल हो जाता ऐसा कुछ नहीं समझो, जब जैसा बाजार चल जाए। हाँ तो ऐसा बच्चे कल आपसे करने आ रहे हैं, तुम नहीं आ जा सकोगे है ना, कल तो आओगे ना सवेरे। हाँ अब आज अपन को क्या करना है, क्लास जल्दी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि रात होने लग जाती है 6:45 तक, तो धीरे क्लास हो जाए। तो आप सभी लोगों को एक एक काव्य के भावों को याद रखना है, ठीक है ना। 6वें तक अपन ने पढ़ लिया, 7वें नंबर का पढ़ना है। तो 7वें नंबर का जो काव्य है, उस काव्य में जो भाव है उसको आप देखो कितने अच्छे भाव आ गए हैं ना। हम पढ़ते हैं बराबर उसको दोहराना। 7 नंबर का जो है, संतति सन्निबद्धं, बोलो पापं क्षयमुपेति शरीरे भाजा, आक्रांत लोक मलिनी लेमशेष मासु, आक्रांत लोक मलिनी लेमशेष मासु, सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम, सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम, तत्संस्ते भवसंतति सन्निबद्धं, पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरे भाजाम्, आक्रांत लोक मलिनी लेमशेष मासु, सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम। मिलके पढ़ते ना तो सब अच्छी इसकी आवाज आती है, अलग अलग पढ़ा सब अटकते हैं। क्यों, एक साथ तो पढ़ना चाहिए ना। कैसा, अकेले पढ़ो तो भी शुद्ध पढ़ो, ऐसा कहना है। अकेले पढ़वाते ना किसी से खड़े करके तो वो अटकता है, सबके साथ सब पढ़ लेते हैं, लेकिन अकेले भी शुद्ध पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, तो संस्ते में तुम नहीं पढ़ो, सुनो हम तुमसे खड़ा करके पूछेंगे। संस्ते में भव संतति सन्निबद्धं, पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीरे भाजाम्, आकांत लोक मलिनी लेमशेष मासु, सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंधकारम। क्यों, हमें ऐसे पढ़ना सीखना है और याद भी करना है। मम्मी ने छोटे को नहीं सिखाया था, लॉकडाउन सिखाया था 25 में पूरे अभी क्या मैथ्स याद है, पूरे 48 याद करना है ना, 48 पूरे याद करना है। सिस्टम बना इनाम बना पूरा सिस्टम बना रविवार तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। पूछते हैं कमेंट कौन लाएगा, सिस्टम कैसे करेंगे।
हर रविवार को तो जल्दी याद करेंगे। 5 नाम रखेंगे तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ये दोस्त भी तो राग कुछ करेंगे, देखो महाराज जी हमसे पूछा, हमसे नहीं पूछा, ये भी होगा। इसमें तो महाराज जी को बड़ा बनाओगे है, महाराज जी को बड़ा बनाओगे इसमें भी हो गई ना। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी नाम तो यही है। बुआ बुआ तो पीठ ठुक रही है, प्यार नहीं कर रही। मम्मी नहीं है ना, बहाना मिल गया, नहीं कल आ जाएगी, बहाना तो मिल गया ना। ये मम्मी नहीं है, मम्मी होना नहीं होने से अंदर कुछ नहीं आना, लेकिन बहाना मम्मी तो पहले से थी, उसकी पहले क्या याद थी हमारा कॉलेज की कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें याद कर लेते हैं। आज जो आया है काव्य एक से बढ़ के एक काव्य है, एक से बढ़ के एक। अभी आप लोगों ने 6 काव्यों के अर्थ सुने हैं, समझ में आ रहा होगा। देखो फिर जी आ गया, फिर जी आ गया। आज 7वें वाले काव्य में क्या हुआ, वो भक्त जो था उसने भक्ति प्रारंभ कर दी, और जो ही भक्ति प्रारंभ की वो कहता है तत् संस्तवेन भव संतति। जो बात पहले कहा था हमने, वो हमने इस वाले काव्य से चिंतन किया। उसमें नहीं लिखा था दलित पाप तमोगतान, उसमें लिखा था कि पाप रूपी अंधकार का विस्तार कौन सा दिवस में आ गया। हे भगवान तत् संस्तवेन, आपकी भक्ति करने से भव संतति। भव संतति क्या कहलाता होता? अनेक भाव चले जा रहे हैं, कहलाती संतति। अब कहते ना भैया हमारे परिवार की संतति चली आ रही है, खानदान से चला आ रहा है। भव संतति संनिबद्धम है, अनेक भवों में बंधे हुए। क्या है? कर्म पाप। देखो तत् संस्तवेन भव संतति, इसका मतलब पहले वाले काव्य में जो कहा था पाप का विस्तार, वो बात फिर यहीं पे आ गई कि हे भगवान आपकी स्तुति करने से अनेक भवों में सन्निबद्धम, परंपरा से बने हुए पाप कर्म कैसे होते हैं? क्षणात क्षय, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? शरीर भाजाम। शरीर भाजाम है ना, शरीर को धारण करने वाले। और संसारी प्राणी बिना शरीर वाले कौन होते हैं? होते क्या नहीं होते? कौन होते हैं? सत्य भगवान जो होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता ना, तो मर गया तो व्यक्ति नहीं है, मर गया तो मर गया, कौन मर गया? आत्मा चली जाती है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक आत्मा जब मरती है तो तुरंत एक क्षण भर में तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है, उसके बिना रहती नहीं आत्मा। क्षण भर के बिना तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कौन सा करेगी? जैसी आत्मा ने भी कर्म माना है उसके अनुसार दूसरा फल निश्चित हो जाता है तुरंत। वो शरीर जो होता है वो किसी से मतलब कि गर्भ की अवस्था में होता है कि जन्म लेने के बाद आत्मा का चेंज होता है शरीर दूसरा। हाँ, मतलब कोई मर गया तो उसका गर्भ आत्मा आएगी कि वो डिलीवरी के बाद आत्मा आएगी शरीर के अंदर। अभी हम बता दे रहा है, कल सवेरे पूछा, सवेरे बताएंगे इसका। नहीं, कल तो रविवार है, परसों। जो ही जीव यहाँ से जाता है तो ही आत्मा तक पहुँच जाती है। डिलीवरी की बात नहीं, तब तो 9 महीने का हो जाता है ना, तुरंत आत्मा पहुँच। बिना आत्मा के वो रहेगा नहीं, शरीर बनेगा नहीं, शरीर बनेंगे नहीं बिना आत्मा। जैसे इतना तक व्यक्ति मर गया, अब मर गया कोई 2 साल का है, अब उसके अंदर आत्मा निकल के अब नहीं बढ़ेगा। जब तक आत्मा नहीं है तो शरीर बढ़ती नहीं, जैसा रहता है वैसे सड़ जाता है। आत्मा है जब तक शरीर की कीमत है। और क्या, जिधर डिब्बा है ऊपर का मिठाई जो डिब्बे के अंदर रहती है, तो ये शरीर क्या है? क्यों? डब्बा है। ये माइक है, ये थोड़ी बोलता, आवाज किससे आती है? वो दिखता है? नहीं दिखता है, तो करंट का ही पूरा खेल रहता है ना। ऐसे शरीर में करंट क्या है? आत्मा।
आत्मा रहेगी तो भूल ऐसे हे भगवान अनेक भवों में बंधे हुए पाप आपकी भक्ति करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रमाद हुआ मंदिर नहीं आते हैं, इसलिए मंदिर एक दिन की छूटना नहीं चाहिए। क्यों तुम नहीं आती कहीं रोज ना मंदिर, रोज नहीं आती, रोज रोज ना आती, शाम या सवेरे ये बात तो आती नहीं, मनाची नहीं होगी तो फिर नहीं आएगी। ये तो गड़बड़ है बताओ। इसमें क्या लिखा है, भक्ति करने से पाप छूटते हैं और मंदिर छोड़ दिया। दूर रहने इसलिए थोड़ी होता है, एक बार तो मंदिर आना ही चाहिए। महाराज जी इसलिए नहीं, भगवान इसलिए है ना। भगवान के दर्शन चाहे दूर हो चाहे पास हो, एक बार दर्शन तो होना ही चाहिए। पापम क्षणाक्षय मुकेत शरीर भाजाम, उदाहरण दिया बहुत अच्छा। आक्रांत लोक मलिनील मशेष मांसु सूर्यांशु भिन्न व्यवसारवर। आक्रांत लोक में व्याप्त है। कौन से लोक में, अब तुमने समझ लिया ना, 3 लोक, ऐसे पूरे 3 लोक में व्याप्त है। क्या है वो, अली नीलम, भौरे के समान काला है, पूरे लोक में व्याप्त है। और सावन, ऐसा क्या है, रात्रि का अंधकार, अंधकार पूरे लोक में फैला हुआ है। रात्रि का अंधकार, ऐसा अंधकार जब पूरे लोक में फैला है फिर क्या होता है, सूर्यांशु, वह अंधकार आंसू आने शीघ्र ही, सूर्यांशु होता है सूर्य की किरणों के निकलते ही क्या होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। आप देखा सवेरे से 5 बजे है, 5 बजे एकदम अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा, क्यों ही 5:15, 5:20, 5:25 हुए और अंधकार समाप्त हो गया। तो सूर्य की एक किरण निकलते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी भक्ति करने से अनेक भवों में बंधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसके संसारी प्राणी, शरीर को धारण करता संसारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार के, उसी प्रकार के जैसे रात्रि का पूरा अंधेरा एक किरण निकलते ही पूरा अंधेरा, रात भर था, पूरा रात अंधेरा था, व्याप्त था, पूरे लोक में था, लेकिन एक किरण के निकलते ही क्या होता है, अंधेरा छट जाता है। उसी प्रकार से ही भगवान आपकी भक्ति से अनेक भवों में बंधे हुए पाप, तो उदाहरण देवक कहां से खोल के लाते हैं। जैसे रात्रि का अंधेरा सूर्य की एक किरण से छट जाता है, ऐसे ही भगवान आपकी भक्ति करने से अनेक भवों में बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब 6:45 को छोड़ना है क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं, अंधेरा हो गया, इसलिए आज इतने कर रहे हैं, 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। कल से और प्रयास करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी छोड़ेंगे। अंधेरे के होते होते क्लास छूट जाए। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, वाणी मन शब्द पे सदा देख लो, एक वाणी